ये क्या नाम है तेरा? LG? ये सैमसंग है सर। सैमसंग अभी रोका है, हो रहा है सैमसंग। सर मेरे को ओपन नहीं कराते, खिलाते नहीं सर। अभी मैं 40 बॉल पे 100 मारूं सर। मेरा स्ट्राइक रेट 182 का है सर। अरे ये T20 क्रिकेट है, इसमें तेजी से रन बनाने से क्या होता है? एवरेज बॉल कितना है तेरा एवरेज? मेरा 40 का एवरेज है सर ऑलमोस्ट। अभी तो गिल तेरे से बेटर है ना, इसलिए खेलता है वो। कैसे मुझसे बेटर है सर? मेरा एवरेज इतना बढ़िया है, मेरा स्ट्राइक रेट इतना बढ़िया है सर। अरे तू कभी गिल को फेस टू फेस देगा क्या? बहुत बार बैठा है मैं ऐसे कई बार। अरे पर जो गिल कर सकता है तू नहीं कर सकता ना। ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकता वो कर सकता है? तो ऐसा नंगा होके काला साबुन बेच लेगा क्या? अभी नहीं बेच सकता ना, तो चुप बैठ फिर। इसका क्रिकेट से क्या लेना देना सर? अरे है, तुमको नहीं पता ना। अगर तेरे को ये सब नहीं करना ना तो फिर स्ट्राइक रेट कर 800 का, एवरेज का 250 का, वरना फिर बैठ के रहो इधर। चल अभी चुप हो, जायसवाल के रूम में जाना है। मैं पानी पूरी नहीं खाता सर। ये क्या, जायसवाल के रूम में जाएंगे तो पानी पूरी खाएंगे क्या? मजाक बना लिया तुम लोगों ने। आज सेव पूरी बनाया वो। चल अभी जल्दी से खा कर एक बात बोलूं भाई, जल्दी बोल। आपको टीम से सही निकाला सर, सही निकाला टीम से तेरे को। वाह कृष्णा भाई, बहुत बहुत मुबारक भाई बहुत ज्यादा। कब कर रहे हो फिर क्या शादी? अरे शादी की नहीं मुबारकबाद दे रहा हूँ मैं। मुबारकबाद ये दे रहा हूँ कि कम से कम ऑस्ट्रेलिया वाली T20 सीरीज अब हारेंगे तो नहीं। ये गई ना बात कि अब हार नहीं है। हार नहीं है। ये आज जीत के हमने साबित कर दिया कि वनडे हम हार गए, लेकिन T20 हमने बराबर कर दी। T20 सीरीज 5 मैच की होनी थी, एक मैच वॉश ऑफ हो गया। आज चौथा मैच था, चौथे मैच में 2-1 से इंडिया आगे हो गई है। और अब अगर अगला मैच ऑस्ट्रेलिया मान लो जीत जाती भी है तो कम से कम बराबर ही होगा। बराबर टक्कर का मुकाबला रहा। सूर्य कुमार के लिए एक अच्छी खबर है कि भाई एज अ कप्तान आप लेकर आए T20 का विश्व कप सर पे खड़ा है 2026 फरवरी में। उससे पहले आपकी टीम ने बढ़िया काम करके दिया, ड्रॉ कर दी। सूर्य कुमार की टीम ने तो बढ़िया काम करके दिया, लेकिन सूर्या दादा का बढ़िया काम करेंगे। अभी हम काम शुरू करें। इंडिया क्रिकेट कैंटीन में आपका स्वागत है। मैं किसने मेरे साथ है जैन, और आज बात होगी T20 मुकाबला चौथा। भारत ने 48 रन से जीता है। 48 रन से जीता है, लेकिन बहुत सारी बातें अभी भी करने वाली बची हैं। एक एक करके जो है चीर फाड़ करने शुरू करते हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं शबनम गिल की। हाँ शबनम मेरी जान, चाय कौन कौन पिएगा? हम पिएंगे। ऐसे नहीं, अब कर रहे तो पूरा करो। कितने कितने चाय पीनी है? भाई आज उन्होंने कोशिश अच्छी करी जैन भाई। जो रन है असल में क्या है ना, पीछे वाले 39 गेंदे देख लो, अगर वो 40 हो जाती, पढ़ने में ऐसा लग रहा है 40 गेंद पे बनाए हैं। हाँ। लेकिन वो 39 है, वहां बच गए। जैसे कि टी-शर्ट है 999 की, हाँ, 1000 की नहीं, 1099। लेकिन मैं तो वही पकड़ लूंगा भाई कि अगर आप ओपनिंग कर रहे हो, एक लीन पैच के बाद आ रहे हो, तो 116 117 का स्ट्राइक रेट, भाई ये कोई बहुत पीठ थपथपाने वाली इनिंग तो नहीं हुई है। और अगर एवरेज की बात आप अच्छे से जानते हो, उस तरफ का बंदा भी धीमा पड़ा हुआ था। हर बार अभिषेक शर्मा चीरफाड़ नहीं कर सकता, लेकिन उसके 25 रन बहुमूल्य हैं। हाँ करेक्ट। और अभिषेक शर्मा का तो ये ना इतने टाइम से करता हुआ चला आ रहा है। शुभमन गिल का लीन पैच चल रहा था भाई, बहुत दिनों से रन नहीं आ रहे थे, ऑस्ट्रेलिया में रन ही नहीं आए। पहले T20 में अच्छी शुरुआत करी, आज कम से कम 46 रन बना लिए। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप इनिशियली स्लो खेल रहे हो और उसके बाद फिर आपको लंबी इनिंग खेलनी पड़ती है भाई, ताकि आप अपना स्ट्राइक रेट थोड़ा सा उठा लें। यहाँ 117 का स्ट्राइक रेट भाई, मतलब ये कुछ ठंडा गर्म करके ठंडा छोड़ दिया। शबनम का क्या है, मुझे लगता है कि उसमें कप्तानी का बड़ा बोझ है। यहाँ तो कप्तान है भी नहीं वो। यहाँ नहीं है, आगे टेस्ट में कप्तानी करनी है, अभी वनडे कप्तानी करनी है। ये वाली कप्तानी हड़पने का बहुत बोझ है। हो सकता है इस फॉर्मेट की कप्तानी, क्योंकि सूर्य भाई जो है कब तक करेगा इस साला कप्तानी? ये कब तक करेगा देखता रहेगा। आखिर में कैच भी बहुत ऐसी बिल्कुल लड्डू कैच, वो भी ड्रॉप हो गया था, फिर अगली गेंद पे पकड़ भी लिया था। पर आपका सवाल बिल्कुल जायज है कि कब वो जो तेज गति है वो कब होगी। हाँ मतलब, पर मुझे लगता है कि शुभमन गिल, ऑल्दो इट्स गुड टू हैव रन्स, 46 रन आए, लेकिन एज एन ओपनिंग पार्टनरशिप आप एक्सपेक्ट करते हो कि यार थोड़ा तेजी से रन है, और अगर स्लोली आ रहे तो लंबे रन है, बड़े रन है। बट अगर शुभमन गिल को छोड़ भी दें तो उनका क्या होगा भाई साहब, जिनको इंटरनेट पे चिंगम, आप जानते हैं क्या कहा जाता है चिंगम के आगे? चलता ही रहता है जिनका, रन बनाओ ना बनाओ। आज उनकी स्पीड अच्छी थी। किसकी? 9 गेंद पे 20 बनाए उन्होंने। स्पीड बहुत तेज थी कप्तान की। कप्ताना मेरी जाना ने आती कहा कि मैं रेल बनाऊंगा, लेकिन कैच ऐसी थी। या तो ग्राउंड बहुत लंबा पड़ रहा है इनको भाई, मतलब 1 ग्राउंड का हो सकता है, चलो 2 ग्राउंड का हो सकता है, 3 का हो सकता है, 10 ग्राउंड का मानना मुश्किल है थोड़ा सा। हमने थोड़ी सी स्टैट्स पुलिंग करी है, मे बी 19-20 कुछ हो जाए तो गलती माफ कर दिएगा। पिछले 10 इनिंग में 15 का एवरेज आ रही है सूर्य कुमार दादा। 15.6 का निकाला आपने। 15.6 आप लगा कैलकुलेटर में बैठा के बकायदा आ जाए, मैंने जुड़वाए हैं कि देख ये जोड़ बटा कर दे 10 से और ये कर दे, आया 15.6 का एवरेज आया। ये तो बहुत ही कम है बड़े भाई। और कह रहे हैं कि होना चाहिए कम से कम इसमें 35-40 का तो होना चाहिए। आप कप्तान हो, सूर्य कुमार हो, आपका नाम है, आप अभी एशिया कप जितवा के आए हो, ट्रॉफी ना कोई बात नहीं, कब तो है। और भाई जितने ही तो रन नहीं बना रहे हो तो चिंगम खा रहे हो।
पर गौती भाई समझ लेते हैं क्या? जब सूर्या भाई थोड़ा इधर उधर होते हैं, आज भी जैसे ही आखिरी ओवर में पहली गेंद पे चौका छक्का आया अक्षर पटेल के बल्ले से, तो गौतम गंभीर ने एकदम कॉन्वर्सेशन शुरू कर दी, देख मैं तुझे बता रहा हूँ ऐसे नहीं ऐसे करना, और वो इशारे में समझ रहा है, और रिंकू पीछे से ऐसे देखता निकल रहा है अपना बैट लेके। रिंकू बैट लेके क्यों बैठा होता, मुझे समझ में नहीं आती। तो क्या लेके बैठे, वो कोहली वाला बैट लेके बैठा होता है, क्या लेके बैठे अगला। ये भी बात है, बनियान पहना देते हैं, वो पानी पिलाने वाली बनियान पहना के दौड़ता रहता है बेचारा इधर से उधर। हाँ मतलब बेचारा क्या करे, लेकिन सूर्य कुमार उसकी यादव कुड़माई के दिन भी तो आने वाले हैं, शादी भी तो होने वाली है, बेचारा क्या है ऑस्ट्रेलिया बैठा है, एक मैच नहीं मिला, एक मैच मिला। कोई कनेक्शन तो नहीं है दोनों चीजों में, लेकिन मैं कुछ कहना नहीं चाहता। ठीक बात है भाई, लेकिन मौके मिलने चाहिए भाई, जब से एक मैच, जब आप सैमसन को एक मैच खिला रहे हो, जितेश को खिला रहे हो, रिंकू को भी भाई बिल्कुल खिलाओ। और बात सूर्य कुमार यादव की चल रही है कि सूर्य कुमार यादव का लीन पैच कब तक कंटिन्यू होगा। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं क्या उनके दिमाग में ये बात है कि ये साला जो शबनम है मेरी कप्तानी खाने पे लगा हुआ है। नहीं नहीं ऐसा लगता नहीं, एक बार कह तो चुके हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि डर तो लगता है मुझे इससे, शबनम गिल से मेरी कप्तानी के पीछे लगा हुआ है। मतलब नॉट इन एज मेनी वर्ड्स, बट उन्होंने बोला कि हाँ मतलब मुझे लगता रहता है कि अच्छी कैप्टनसी कर रहा है, अच्छा खेल रहा है, हो सकता है वो आगे चले कैप्टन बन जाए। और क्या पता, देख भी रहे हो तीनों फॉर्मेट के कप्तान, हाँ तीनों फॉर्मेट का एक कप्तान, वन नेशन वन जीएसटी वन कैप्टन। मुझे लगता है कि इसीलिए उसको ओपनिंग भी करा रहे हैं। लेकिन इनका लीन पैच बहुत ज़्यादा नुकसान दे रहा है, बिकॉज 3-4 पे ये खेलते हैं, इनका काम होता है इनिंग को बिल्ड करना। एक हम T20 में जो पाकिस्तान के खिलाफ इनिंग आई थी उसको छोड़ दें, या उसके बाद कुछ ऐसा बड़ी इनिंग आई नहीं है। और अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा टेंशन अब मुझे मेरे दिल में खाया जा रहा है मुझे अंदर से कि सूर्या कुमार कब फॉर्म में वापस आएंगे। सुतने से बात आती है तीसरे नंबर पर अक्षर पटेल साहब की। भाई अक्षर पटेल ने भाई अब मतलब हो गया, अब तो बढ़िया, उन्होंने आज बढ़िया दोनों चीजें कर दी, तो सारे खाने चित कर दिए, विकेटें भी ली हैं, और टॉप ऑर्डर की विकेटें ली हैं बड़े भाई, टॉप ऑर्डर की विकेटें ली हैं, ब्रेक थ्रू दिलाए हैं। भाई बापू ने 11 गेंदों में 21 रन किए हैं, और उस टाइम पे जब बैटिंग कर रहे थे मैं देख रहा था, अर्शदीप को इतना नहीं, आया हूं मैं सिंगल लेके दे दूं आखिरी ओवर है, अर्शदीप कह रहा है मैं भी अपने बल्ले से एक शॉट तो मैं वीरे खींच ही देवांगा। उत्ते चढ़ गई है, उत्ते चढ़ गई तो थल्ले बंदा आके गया, वो शुक्र करो भज गया बंदा, उधर आ गया तो उसने बचा लिया। लेकिन आखिरी ओवर में ये जो 170 वाली मामला सेट हो रहा था ना कि यार इतने पे ऑस्ट्रेलिया को लपेट सकते हैं, पहली गेंद पे चौका, दूसरी पे छक्का, लंबे ग्राउंड का अक्षर पटेल के बल्ले से आया, और उसके बाद बॉलिंग बढ़िया करी, 2 विकेट लिए, अप फ्रंट लिए, मतलब जो टॉप ऑर्डर के विकेट्स लिए वो लिए, और इंपॉर्टेंटली 5 का इकॉनमी रेट उन्होंने दिया। सो आई थिंक जो उनको मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला एब्सोल्युटली डिजर्व करते थे। और मुझे लगता है कि यार लेकिन बड़े भाई अक्षर पटेल की जब बात करें, वहाँ मैं थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जा रहा हूँ, कुलदीप यादव को वापस भेज दिया गया है बाय द वे। उनको बोल दिया कि भाई जाइए आप जाइए, मेहनत कीजिए, अच्छा लगा भाई मिलके आपसे, बहुत अच्छा लगा, आप बेटा नाश्ता करके जाना जा रहे हो, नाश्ता करके जाना, क्योंकि बाद बड़ा मौका मिले ना मिले, ये मतलब कुलदीप यादव की तो कुलदीप यादव को बेचारे को एकमात्र बंदा जो इंसाफ दे, कुलदीप के इंसाफ पे मैं लड़ वही रहा है। कहता हूँ ना कि रिंकू सिंह को क्यों नहीं खिलाते, क्योंकि बॉलिंग नहीं कर सकता। कुलदीप यादव क्यों नहीं खिला सकते, क्योंकि बैटिंग नहीं कर सकता भाई। रिंकू यूपी लीग में बॉलिंग कर रहा होता है। हाँ अब तो लगे रहेंगे दोनों ये। अब मुझे लगता है छोटी छोटी टीम ये स्टेट T20 वगैरह में जाएंगे, बैक टू ये लोग अक्षर जिद पटेल करेंगे। बैक टू अक्षर पटेल ला रहा था। मेरा आज का सवाल आपसे ये है कि 8वें नंबर पे क्यों यार? हाँ मतलब मुझे भी लगा कि थोड़ा सा नीचे आ गया, इतना बढ़िया किया। हाँ 11 में 21 की हैं, यही पार्टनरशिप अगर पहले मिल गई होती, थोड़ा सा ऊपर मिल गई होती। हाँ मतलब मुझे लगता है कि वॉशिंगटन सुंदर के ऊपर वो आ सकते थे। वॉशी से बेटर मुझे बैट्समैन लगते हैं। 8 नंबर पे आना मुझे बहुत अनजस्टिफाइड लगा, हालांकि ऑफकोर्स उससे पहले के सब मेन बैटर्स थे, लेकिन तो सारे आज फूस गया ना मामला, मिडिल ऑर्डर आपका पूरा गड़बड़ गया है। जितेश शर्मा आप लगा लो, बात बनी नहीं, पर बहुत लेट कर दिया। अक्षर पटेल है मतलब 5-6 गेंद खाएगा, 7 खाएगा, 8 खाएगा, फिर वो लय पकड़ जाएगा। हाँ और वो 4 नंबर पे ODI में खेलते हैं, यहाँ पे 8 नंबर पे खेल रहे हैं। एक्सपेरिमेंट की भी मतलब लेटा के एक्सपेरिमेंट को बेल्ट लेके ऐसा आता है एक बगल में धाड़, मतलब मुझे वो लगता है राजा मंत्री चोर सिपाही चलता है, क्या करना है, चीटें उठाई गई, किष्किंधा नरेश क्या करूं, अरे आप ये लीजिए। आज अक्षर पटेल 8 नंबर पे जाएगा, शिट यार गड़बड़ हो गई। पर अच्छा किया उन्होंने, आज पूरा मैच बांध के दिया है, पूरा मैच बांध के दिया है, बढ़िया फील्डिंग वो करते ही हैं। क्योंकि अगर आज ऑस्ट्रेलिया जीत जाती मेरे भाई, हाँ तो अगले मैच में आप उम्मीद ना लगाए कि हम रोक लेते, किसको, हाँ फिर तो निकाल लेते वो। क्योंकि ये फिर हावी हो जाते हैं। हाँ। पर अगली बात करते साहब, देश के नए नंबर 3 के शिवम दुबे को इस बार नंबर 3 पे खिला दिया गया है। हमारा भाई अगला पॉइंट है, शिवम दुबे को नंबर 3 पे खिला दिया भाई। मतलब लाइक जो IPL में नीचे खेलते हैं, जो T20 पूरा ही नीचे खेले हैं, उनको सूर्या से ऊपर, तिलक से ऊपर, और फिर आप एक ऑलराउंडर ढूंढ रहे हैं, हाँ उसको ही तीसरे नंबर पे ला रहे हो। आप एक ऑलराउंडर ढूंढ रहे हो, जो हार्दिक पांड्या की आप रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हो, तो उसको तीसरे नंबर पे क्यों ला रहे हो? अक्षर पटेल बिल्कुल सही था आज ऊपर। मतलब वही है कि भाई देखो, मैं आई एम ऑल फॉर एक्सपेरिमेंट, लेकिन कुछ तुक तो मतलब
एक्सपेरिमेंट के नाम पे आप ये थोड़ी करोगे भाई जैन और किसना से opening करा मतलब दिया ये वो बात है कि सब्जी कोई है नहीं, दही को तड़का लगा लो। हाँ ये वाली बात है अबे दही को तड़का लगाने से क्या बनेगा? हाँ, सब्जी की जगह तो सब्जी लेगी ना। सब्जी में एक्सपेरिमेंट करो। लेकिन शिवम दुबे आउट ऑफ नोवेयर आके नंबर 3 पे खेले। हालांकि मुझे लगा कि चलो ठीक है, शायद शिवम दुबे क्योंकि स्ट्राइक रेट कम हो रहा था, शायद आकर मारना शुरू कर दें। यार ये वो जो नहीं फूड वाले होते हैं, आज मैं मैगी बना रहा हूँ ओल्ड मूंग डाल के, फैंटा डाल के, आज मेरी ये चीज चलने वाली है, आज देखो आज बना रहे हैं हमने मैगी। कि आप शिवम दुबे को देख रहे हो ऑलराउंडर, तो उसको जगह भी तो उसकी फिक्स कर दो। हाँ पर और लेकिन अब मुझे लगता है कि चलो ठीक है, मैं भी पहले कह रहा था कि एक्सपेरिमेंट होने चाहिए पूरी सीरीज में आपने बोला एक्सपेरिमेंट होने चाहिए, लेकिन अब मुझे अब थोड़ा सा नॉजिएटिंग होने लगा है। लाइक अब आप T20 मैच क्रिकेट देखते हो, आप यूं बैठ के देख रहे हो कि भाई अब क्या कर देगा यार, अब क्या आ जाए, अब क्या हो जाएगा। चलो हम क्रिकेट नहीं जानते भाई, लेकिन मतलब मैं देखता हूँ कि ये सेंटीमेंट सारे फैन देखो करते हैं। और अब ना डगआउट में पैडिंग करके जो बंदा बैठा हुआ है, उसके चेहरे पे लग रहा होता है ये वो एंजाइटी कि मुंह आ रहा है लेकिन जा नहीं सकता, कब पता चलेगा, जाऊंगा कोई पकड़ लेगा, कहाँ जा रहे हैं, अरे सर यही था चल बैटिंग करने जा, चल बैटिंग करने निकल जल्दी। तो वहां डगआउट में ये महसूस होता है, कोई एक दूसरे को ऐसे देख रहा होता है, कोई मतलब है नहीं कि कोई स्ट्रेटेजी चल रही है, जाके कुछ करना है। बंदे को टेंशन नहीं है, मुझे पता नहीं कब कह देंगे हाँ खड़ा हो, जिंदा रहना है तुझे, हाँ भाई सांस लेते रहो, बैटिंग कर क्या वो चल। पर यू नो यहाँ पे मेरा एक और ओपिनियन है, पैट कमिंस जो ऑस्ट्रेलिया के महान कप्तान है, वर्ल्ड कप विनर है, क्राउड साइलेंसर जो है साले, उसने साले ने एक बार बोला था कि उससे पूछा गया था व्हाट इज वन कंट्रोवर्शियल ओपिनियन यू हैव, तो उसने बोला बैटिंग ऑर्डर इज ओवररेटेड। उसने बोला कि अगर आप बल्लेबाज हो तो आप किसी भी ऑर्डर में खेल लेना चाहिए। मतलब आप अगर आप बॉलर्स में देखें तो कोई किसी का ऑर्डर सेट नहीं होता, आप सिचुएशन के हिसाब से बॉलर्स को रोटेट करते हैं। तो पैट कमिंस का ये कहना था कि भाई बैटिंग में भी कोई ऑर्डर कुछ नहीं होना चाहिए, सिचुएशन के हिसाब से प्लेयर को जाना चाहिए, खेलना चाहिए। यही समझ गए फिर हमारे बारे जी साहब ये समझ गए, आप समझा मैं भाई, ये इंग्लिश वाले ही बात सेट हो गई पूरी। नहीं पर आपका क्या मानना है लाइक डू यू थिंक? भाई मेरे को लगता है पुरानी क्रिकेट मैं देखी है, खेली तो नहीं है, पर नंबर यार इंपॉर्टेंट तो है। हाँ मुझे भी लगता है। आप लेजेंड देख लो, 2 खिलाड़ी जो भी गए हैं सिडनी में बाय बोल के गए हैं, दोनों के नंबर ही हैं भाई, नंबर ही है और उनके फिर नंबर्स देख लो आप, उस नंबर पे आकर के करना। और 3 नंबर पे शबनम गिल, मतलब ओपनिंग शब्द 3 नंबर पे सूर्या आ रहा है या कोई भी आ रहा है, तो आप बहुत बड़ी जगह दुबे को दे रहे हो यार 3 नंबर की। एक इंडिया के लिए एक बड़ा प्यारा नंबर है 3 नंबर, एंड आई थिंक वो इनिंग्स के एंकर का वो नंबर होना चाहिए भाई, खींच के लेके जाएगा। हाँ शुभमन गिल वो कर सकते हैं, सूर्या कर सकते हैं, तिलक कर सकते हैं, शिवम दुबे तो हार्ड हिटर, वो लंबे लंबे छक्के मारता है बंदा, उसको भेजो भाई नीचे, जब 6-7 पे ले आओ उसको। पहले मैं कहता हूँ ठीक है, रिंकू सिंह वाली जो जगह है वहां आप शिवम दुबे को ला रहे हो, आपके पास एक गेंदबाज भी आ रहा है, अंडरस्टैंडेबल, बिल्कुल सही है, लेकिन आप उसको तीसरे नंबर पे खिला के सर्वनाश नहीं कर सकते। फिर आप अक्षय पटेल की तरफ देखने जाओ, मार लेगा छक्का, ग्राउंड लंबा मार लेगा, कर लेगा ना बापू केम छा, मतलब फिर आप दूसरे प्लेयर से ना उम्मीद करने लगते हो कि भाई तू कर लियो देख कर, और उसने करा भी, जो छक्का रख के दिया उसने बढ़िया दिया, पर कहीं ना कहीं प्रेशर तो होएगा ही बंदे पे यार कि मिडिल ऑर्डर आ रहा खाली, जितेश शर्मा भी लौट रहे हैं, दुबे भी लौट गए हैं, सूर्य आ गए, तिलक आ गए, 4 खिलाड़ी बड़े नहीं रन करके आए, फिर आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप 11 पे 21 कर दो। और जिम्मेदारियों की बात करें तो भाई साहब हमारा 5वें पॉइंट की तरफ बढ़ना चाहिए, जो कि हैं बूम बूम बुमराह। विकेट्स एक आ गया, लोअर ऑर्डर का आया, आखिरी के ओवर में आया, टॉप ऑर्डर के विकेट्स नहीं आ रहे हैं, अर्ली ब्रेक थ्रूज नहीं आ पा रहे हैं। क्या बुमराह के फॉर्म पे कंसर्न है आपको? वो बाप जो अक्सर अपनी औलाद से कहता था, औलाद से पहले कहता नहीं था, पहले बीवी से कहता था तेरे छोटे वाले का ज्यादा नहीं हो रहा। हाँ। तो अब वो बातें आने लगी निकल के कि भाई इनका कुछ ज्यादा नहीं हो गया। मतलब मुझे भी लगता है कि यार ठीक है, इकॉनमी रेट कम है, 7 से अंडर है हर मैच के अंदर, लेकिन टॉप ऑर्डर के विकेट्स नहीं आ रहे हैं। एंड अगर आप वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं तो आपका सबसे लीथल गेंदबाज, आपका सबसे स्ट्राइक बॉलर खराब फॉर्म में या हल्के फॉर्म में नहीं भाई होता पहले 6 ओवर में अर्शदीप नई गेंद घुमा के दे रहा है, ठीक है दबाव है, और आप आ जाओ, अब बुमराह जी ने 2 ओवर खेले, 14 रन, कोई विकेट नहीं थी। मैं समझ गया था आज भी ये धराशायी हो गए, नीचे का ही आएगा, इनके पूंछ ही मिलनी है इनको, नीचे वाली मिलेगी, तो वही हो रहा था। लेकिन वहाँ एक और बात है बड़े भाई, लोग कहते हैं कि फास्ट बॉलर्स हंट इन पेयर्स। अगर बुमराह के विकेट नहीं आ रहे तो बुमराह एक एंड में प्रेशर बना रहे हैं, हाँ। लेकिन अर्शदीप को विकेट मिल रहे हैं। ये काम वो कर रहे थे, ये बिल्कुल सही किया उन्होंने। T20 वर्ल्ड कप जो पीछे लगी तस्वीर, जो ट्रॉफी उठाई हुई है, ये उस टाइम पे हो रहा था। बुमराह के 4 ओवर का खौफ आईपीएल में भी उतना ही बड़ा था जितना कि वैसे था कि यार इस आदमी के 4 ओवर कैसे खेलने हैं, पर अब वो खौफ कम सा होता जा रहा है। हाँ, और मुझे लग रहा है कि अगर वो नहीं अपफ्रंट, चिंता का विषय है भाई ये। बड़े भाई मेरे लिए तो है, मतलब मुझे तो ये लगता है कि पावर प्ले पे अगर 1 विकेट 2 विकेट नहीं निकाल के दे रहे हैं बुमराह, नहीं निकाल के दूं, लेकिन जो आप बात बोल रहे हो ना कि आप ऐसी गेंदबाजी करो कि लोग नहीं, या तो उनको यूटिलाइज भी मुंबई इंडियंस की तरह करा जाए कि ओपनिंग में पावर प्ले में 1 ओवर फिकवा दे, बाकी के 3 ओवर आपने डेथ के लिए रख लिए।
मे बी ऐसा करें क्योंकि डेथ में उनको मारना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बट लेट्स सी, आई थिंक इज द चैंपियन। वनडे में भी बुमराह रहे, हाँ तो उस वहाँ भी मतलब अगर आप 10 ओवर फेंक रहे हो, 10 में से अगर आप 5 ओवर भी पहले स्पेल में डाल रहे हो, तो वहाँ भी मतलब करिश्मा कुछ हुआ नहीं। अभी क्या आप आए हो, क्लास में आए हो, बुक्स नहीं है, होमवर्क करके नहीं आया। होमवर्क करके नहीं आ रहे हो, और आप कह रहे हो मैं फर्स्ट आ जाऊंगा। देखो सर, मैं ना पहले हार्दिक पांड्या की मैंने एक समय बहुत खिंचाई करी। अच्छा, फिर जब हार्दिक पांड्या ने वर्ल्ड कप जिता दिया, भाई। तब से मेरे को एक चीज समझ में आ गई है, फिर उन्होंने ऐसे कर दिया। चैंपियन प्लेयर के साथ ना बकर नहीं करनी चाहिए। तो गुड जसप्रीत बुमराह, क्योंकि मुझे लगता है कम बैक करेंगे। बट हाँ, इफ यू आस्क मी स्ट्रेट अप, मुझे लगता है कि बहुत मैटर ऑफ कंसर्न है। अर्शदीप सिंह उन्होंने अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। एशिया कप के फाइनल में उन्होंने छक्के खाए थे हरामजादा फरहान से, और शिवम दुबे ने अच्छी बॉलिंग करी थी। तो वो बात पे वही आज बात हो रही थी, शिवम दुबे ही कमाल करे, 2 विकेट, दुबे के 2 विकेट है भाई, 2 विकेट दुबे के हैं, और उनको बुमराह साहब को आखिर में उन्होंने किया, विकेट मिला। चलो उनकी यॉर्कर किल्ली में बजती है, बड़ा सुकून मिलता है कि यार ये आदमी अपनी लय में वापस आ रहा है। एक विकेट भी मिले, लेकिन वो कामयाब विकेट होनी चाहिए। लेकिन वो हाँ मैच टर्निंग विकेट नहीं हो पा रही है। और एक स्टैट, इंटरेस्टिंग स्टैट ये भी आया है कि अर्शदीप और बुमराह जब साथ खेलते हैं तब इंडिया कोई मैच नहीं हारी। ओ हाँ पाजी, स्टैट है भाई। मोहम्मद सिराज दीवार में सर दे। तेरी माँ ये क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ, क्या कर रहा हूँ, डीएसपी बन के बैठा हूँ, चालान काट रहे किसी को पकड़ता हूँ साले को। इन दोनों की जोड़ी बन रही है। और ये अर्शदीप की भी अच्छी चीज हुई है, जितना उन्होंने कंटेंट पे ध्यान दिया उतने गेंदबाजी पे भी बड़ा अच्छा था। और मुझे लगता है अर्शदीप तो आग के साथ खेल रहा है भाई। जिस दिन उसकी परफॉर्मेंस खराब हुई ना, सबसे पहले लोग यही बोलेंगे, और बना साले रीलें, और बना स्नैपचैट बना, बना नादिया जी, मेरी बग्गो जी। मैं तो वैसे परेशान रहता हूँ। एक तो ना स्नैपचैट का जो वो देखा कभी, जो नोटिफिकेशन आती है, हैज सेंट यू अ स्नैप, मेरी बीवी के फोन में आती है, अर्शदीप हैज सेंट यू अ स्नैप। मैंने कहा साला कौन है ये अर्शदीप, क्यों भेज रहा है तुझे? मेरे किसी की आ गई थी ऐसी, कहती नैन्सी कौन है। मेरी और फट गई, मुझे स्नैप आता नहीं। मैंने कहा नैन्सी, मेरे को नहीं पता, ले खुद देख ले कौन है नैन्सी, मेरा का मतलब नहीं है। तो उसने मुझसे बोला ऐसा नहीं होता, वो मुझे मैसेज नहीं कर रहा, सबको भेज रहा है। मैं बोला ये क्यों लिखा रहा है सेंट यू अ स्नैप? वो स्नैप का है। हाँ भाई ना, बच बाहर पता चला। गए भाई, मैं उल्टा फंस रहा था। वरना छूटते ही जिस दिन अर्शदीप की बॉलिंग खराब होगी, लोग वहीं जाके गाली बकेंगे सीधा, और बना नहीं। पर कंटेंट पे पकड़ अच्छी है उनकी, और लगातार अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, मिलियंस व्यूज आ रहे हैं। तो उनके एल्गोरिदम से समझना चाहिए हमें कि हमारे चैनल पे व्यूज आ रहे हैं, सब्सक्राइबर क्यों नहीं आ रहे हैं। ये अब ये वाली साहब गाली गलौजों की नौबत आने वाली भाई, बेल्ट पहन के आनी पड़ेगी। तुम्हें लग रहा है ये जो इतना तामझाम हो रहा है, या तो हम आपस में ऐसी मार धाड़ करेंगे तुम्हारा जी लगेगा मजा आ गया भाई। पट्टी वट्टी करा के बैठे हुए पूरा, गाली गलौच हो गई। हाँ भाई, आपस में भिड़ गए दोनों। यार सब्सक्राइब तो करो, 10,000 करवाने के लिए बोला था तुमको यार। 10,000 तो इस वीडियो ये तो सोसाइटी के प्लम्बर वाली हरकत कर रहे हो, फोन कर रहे हैं, आ नहीं रहा, हेलो हाँ बस सर नीचे ही हूँ। अरे सर कौन सा टावर था आपका? ये भाई प्लम्बरों को इतनी तवज्जो दी जा रही है उनको। मैं कह रहा हूँ भाई टावर बी में आना है, कह रहा B4। मैं कहा B4 बॉम्बे। कह रहा अच्छा सर मैं आ रहा हूँ। तो ये वही वाली आपको कह रहे हैं 10,000 करने, सब्सक्राइब करो यार चैनल को। इंडिया क्रिकेट कैंटीन नाम है चैनल का, कोई नाम भी ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ही लगे इनको कि कुछ नहीं छुपाया हमने। मैं क्या बोलूं, कुछ ही नहीं छुपाया। मैं क्या बोलूं, अभी करने का सब्सक्राइब ना करो ना यार सब्सक्राइब। हम आपको स्किट देते हैं ना शुरू में, बताओ ना जरा कैसा लग रहा है, थोड़ा सब्सक्राइब करके जाओ, लाइक शेयर करते हो, कमेंट करते हो, सब्सक्राइब भी करके जाओ। मेरा सवाल है, चलो ठंडा हो जाए, ये चिप्स बहुत बड़े, ये तो भाई इसमें चीज है, बहुत बड़े चिप्स। तो चीज बड़ी है।